हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने भूमिका के बारे में बात की थी। हमने उसका मीनिंग देखा था, डेफिनेशंस देखी थी, उसकी विशेषताएं देखी थी और रॉबर्ट मर्टन जो हैं उन्होंने परिस्थिति की कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से कंसेप्ट बताए थे वो हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे भूमिका और परिस्थिति के संबंध के बारे में कि क्या रिलेशन है स्टेटस और रोल के बीच में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में परिस्थिति के बारे में भी पढ़ा है, उसकी डेफिनेशंस देखी, उसकी विशेषताएं देखी। देन हमने भूमिका पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी है, उनके कंसेप्ट्स देखे हैं, डिफरेंट कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका जो है उनमें हमेशा डिफरेंस किया जाता है ना। जनरल हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हाँ, परिस्थिति और भूमिका मीन्स स्टेटस और रोल, तो दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, अलग अलग चीज होती है ना। लेकिन क्या है, परिस्थिति क्या होती है, एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, समाजशास्त्रीय अवधारणा होती है। और वो क्या होता है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य है। ठीक है, वो क्या है, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल कंसेप्ट है। जबकि क्या होता है, भूमिका जो होता है, रोल जो होता है, वो क्या है, वो सामाजिक मनोविज्ञान का विषय है। वो क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान का विषय है। तो विभिन्न जो प्रकार होते हैं उनकी भूमिकाओं का जो निर्वाह किया जाता है वो ऑब्वियस है, लोग बाग ही करते हैं, व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है, ये हमको पता ही है। और इसका कारण क्या है, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, उसकी कैपेसिटी क्या है ना, उसका बिहेवियर क्या है, इन सब में जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, भूमिका का निर्वाह किया जाता है, रोल जो है वो प्ले किया जाता है। ठीक है, अब जो ये लिंटन है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भूमिका को क्या कहा था, परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कहा था। भूमिका को क्या कहा, परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष का मतलब वो क्या है, भूमिका क्या है, परिस्थिति का ये एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरा फैक्ट है। ठीक है, विस्टीट जो है, प्रोफेसर विस्टीट की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति क्या करता है, धारण की हुई परिस्थिति में जो कुछ करता है वही भूमिका होती है। उसने क्या किया है, परिस्थिति धारण की है, परिस्थिति धारण करने के बाद में जो वो काम करता है, जो वो भूमिकाएं निभाता है, जो वो रोल प्ले करता है, वो सब कुछ। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि अगर इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, है ना, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है आपके, है ना, उसमें ये देखिए आप कि एक डॉक्टर और उसकी भूमिका, है ना, डॉक्टर और डॉक्टर की भूमिका का प्रतिमान। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो क्या होगा, डॉक्टर का रिलेशन दूसरे डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ कैसा होगा, डॉक्टर का रिलेशन वार्ड बॉय के साथ किस तरीके से होता है, डॉक्टर का रिलेशन नर्स के साथ कैसा होता है, डॉक्टर का रिलेशन जो चिकित्सा अधिकारी होता है उसके साथ कैसा होता है, डॉक्टर का रिलेशन जो पेशेंट होता है उसके साथ कैसा होता है, और डॉक्टर का रिलेशन स्वास्थ्य मंत्री जो है उनके साथ कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा, वार्ड बॉय के साथ थोड़ा सा अलग उसका बिहेवियर होगा, नर्स के साथ उसका थोड़ा पोलाइट और अलग बिहेवियर होगा, है ना। फिर डॉक्टर और पेशेंट जो होता है, रोगी जो होता है, डॉक्टर का रोगी के साथ बिल्कुल ही अलग नेचर होता है ना। वो अपने वार्ड बॉय को, नर्स वगैरह को डांट देता है, लेकिन पेशेंट के साथ थोड़ा सा पोलाइट रहता है। और कोई ऐसा होता है जो दूसरे डॉक्टर्स, वार्ड बॉय और नर्स के साथ सेम बिहेव करता है, लेकिन पेशेंट से थोड़ा अलग या रूड बिहेव करता है ना। कुछ डॉक्टर्स ही होते हैं ऐसे। फिर वो उसका जो चिकित्सा अधिकारी है उसके साथ उसका बिल्कुल हम्बल बिहेवियर होगा, क्योंकि वो उसका ऑफिसर होगा। और डॉक्टर का जो स्वास्थ्य मंत्री है उसके साथ तो बिल्कुल ही अलग रोल होगा उसके सामने। क्यों? क्योंकि वो एक मिनिस्टर है और ये एक डॉक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, कि एक वो हमने किसकी बात की थी, हम रोल की बात कर रहे थे, है ना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एक जो अध्यापक होता है
उसका परिस्थिति प्रतिमान कि वो एक अध्यापक होता है, ठीक है, वो एक प्राध्यापक है। प्राध्यापक होने के साथ साथ वो एक पिता भी हो सकता है। तो प्राध्यापक जब वो है उसका एक अलग रोल है ना, और वो एक पिता है तब वो एक अलग परिस्थिति में है। पुत्र वो किसी का पुत्र भी होता है, ये एक अलग परिस्थिति हो गई। वो किसी के चाचा भी होते हैं, किसी के पति भी होते हैं, किसी के भाई भी होते हैं। ये परिस्थितियाँ जो है जो एकदम अलग अलग होती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग वो रोल प्ले करता है। समझ आया है ना। फिर बात करते हैं हम कि वो जो प्राध्यापक है वो एक हो सकता है मकान मालिक भी हो, तो मकान मालिक के रूप में उसका एक अलग उसकी परिस्थिति होती है। वहाँ वो प्राध्यापक परिस्थिति अलग है और मकान मालिक अलग है और उसमें वो अलग रोल प्ले करेगा। फिर प्राध्यापक जो है उसका जो प्रधानाचार्य संगठन के मंत्री है, अगर वो प्राध्यापक जो है वो प्रधानाचार्य संगठन का एक मंत्री अगर है तो वो एक अलग उसकी सिचुएशन होगी, उसकी परिस्थिति अलग है और वो वहाँ एक अलग बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस और इस डायग्राम में ये देखा है और ये शो हो रहा है कि भूमिका जो होती है वो परिस्थिति से उत्पन्न होती है। परिस्थिति जहाँ है, परिस्थिति के बाद में ही भूमिका का निर्माण होता है। मतलब व्यक्ति परिस्थिति में है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्राध्यापक है, वो पिता, पुत्र, चाचा, पति, मकान मालिक, भाई और एक संगठन मंत्री, इन सब की परिस्थिति में है और इसके अनुरूप वो अलग अलग रोल प्ले करेगा, भूमिका अदा करेगा। कहीं वो बिल्कुल नम्र होगा, कहीं वो स्ट्रिक्ट होगा। उसका ये जो बिहेवियर है, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, हो सकता है वो प्राध्यापक है तो वहाँ उसका कार्य बिल्कुल उत्तम हो, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो। लेकिन जब वो एक पुत्र का रोल प्ले करता है या वो एक चाचा होता है या वो एक पति होता है, भाई होता है, तब वो बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर रहा हो, या वो परिवार की ये जितनी भी संबंध है उन सब में अच्छा रोल प्ले कर रहा हो लेकिन वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर रहा हो। तो ये सारी स्थितियाँ होती है ना। फिर हम देखते हैं कि एक राष्ट्रपति जो है उसकी परिस्थिति श्रृंखला, तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्या है? संसद सदस्य है, विधायक, सरपंच और छात्र, है ना। अब ये हम उल्टा देखते हैं कि वो एक छात्र था, है ना। जब उसकी परिस्थिति श्रृंखला कैसे बढ़ी? छात्र हुआ, छात्र पढ़ लिख कर सरपंच बना, सरपंच से वो विधायक के पद पे गए, विधायक से वो संसद सदस्य के पद पे गए और फिर वो राष्ट्रपति बने। तो ये सारी सिचुएशन है। ये एक व्यक्ति जो है, एक बालक जो है, उसकी परिस्थिति श्रृंखला होती है जो आगे आगे बढ़ती है और जैसे जैसे उसकी परिस्थिति परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे उसकी परिस्थिति बढ़ती रहती है, वो श्रृंखला आगे आगे उत्तर उत्तर वृद्धि करती है, वैसे वैसे उसकी भूमिका में भी परिवर्तन होता जाता है, वो भी वृद्धि करती जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि परिस्थिति को भूमिका से अलग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति के बिना भूमिका का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का कोई भी वर्चस्व नहीं है। अगर परिस्थिति नहीं है तो भूमिका नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर परिस्थिति एक संस्थात्मक भूमिका है ना। विस्टीड क्या कह रहे हैं कि समाज की जो संरचना होती है वो परिस्थिति से बनी होती है, न कि भूमिकाओं से। समाज किससे बना है? हमारा परिस्थिति से, है ना। परिस्थिति जब होगी तो उसके बाद में भूमिका बनने लगती है। ठीक है, व्यक्ति जो है वो परिस्थिति के अनुरूप ही भूमिकाएं निभाता है। ठीक है, मतलब क्या है? परिस्थितियां जो है वो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, भविष्यवाणी करने की क्षमता, ये सब प्रदान करती है। फिर परिस्थिति और भूमिका के संबंध जो होते हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? परिस्थिति और भूमिका के जो संबंध होते हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, फिर ये कहा जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय, इनके कारण उसको प्राप्त करता है। ठीक है, जबकि भूमिका क्या है? भूमिका वो कार्य है जो व्यक्ति को क्या होता है? परिस्थिति के परिणाम स्वरूप निभाना पड़ता है। ठीक है,
जब परिस्थिति और भूमिका के संबंध जो होते हैं वो हमेशा स्थिर नहीं होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं, अभी तो हम संबंध की बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका के जो संबंध होते हैं ना वो हमेशा स्थिर नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। कैसे? नए विचारों के द्वारा, नए मूल्यों के द्वारा, मान्यताओं के साथ साथ परिस्थिति और भूमिका के जो संबंध होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। मजदूर और मालिक के संबंध मध्य युग में कैसे थे और आज का औद्योगिक युग है ना, इंडस्ट्रियलाइज जो टाइम है उसमें मजदूर और मालिक के रिलेशन अलग हैं। ठीक है। वैसे ही पति पत्नी, माता पिता, है ना, जो गुरु शिष्य है, इन सब के संबंधों की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में इनमें एक अलग ही ग्रेस था, मान था। आज के टाइम में इन सब में फ्रेंडली बिहेवियर हो गया है ना, और परिवर्तन हो गया है, अलग से भूमिकाएं निभाने लगे हैं लोग, है ना। तो इनमें कई परिस्थितियों की जो प्रेस्टीज होती है, जो प्रतिष्ठा होती है, और भूमिका जो होती है, उनमें अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका दोनों क्या है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। एक के बिना दूसरे का वर्चस्व नहीं है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है। जब समाज में क्या होता है, सभी व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भूमिका निर्वाह करते हैं, रोल प्ले करते हैं, तभी क्या होता है, सामाजिक सुव्यवस्था और स्थिर सुदृढ़ समाज की स्थापना हो सकती है और वो स्थिर बना रह सकता है, उसमें स्टेबिलिटी रहती है, वो प्रोग्रेस करता है। कभी क्या होता है, दोनों के बीच में, किसमें, परिस्थिति और भूमिका के बीच में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तब क्या होता है, थोड़ी विघटनात्मक स्थिति हो जाती है, सामाजिक ढांचा जो है उसकी स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए परिस्थिति और भूमिका दोनों में क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही लेवल पे उनमें समन्वय बना रहना चाहिए, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो क्या था, परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व हमने देखा कि परिस्थिति और भूमिका जो है उसका महत्व अब हम देखेंगे। पहले क्या देखा है हमने, परिस्थिति और भूमिका जो है उसका संबंध हमने देखा। अभी तक हम परिस्थिति और भूमिका के संबंध की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका का जो सोशियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, परिस्थिति और भूमिका की समाजशास्त्रीय महत्व। ठीक है। तो क्या है, परिस्थिति भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है और क्या है, सब ये जो भूमिका है वो भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका मिलकर ही क्या करता है, समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जो सामाजिक संगठन है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए और इनमें संतुलन बना रहे, तालमेल बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिस्थिति और भूमिका मिलके हमेशा काम करते हैं। ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका जो होती है, समाज में जो श्रम विभाजन होता है उसके द्वारा सामाजिक कार्यों को सरल बनाती है। ठीक है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाने में बहुत कॉपरेट करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी परिस्थिति और कोई भी भूमिका होती है, उनसे संबंधित जो सामाजिक प्रतिमान और नियम होते हैं, है ना, उनको पर्सन क्या करता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनको निभाता है और उनसे वो एक्सपेक्टेशन भी की जाती है, उनसे वो अपेक्षाएं भी की जाती है। फिर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये व्यक्ति का क्या करता है, ये पर्सन का सोशलाइजेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको सपोर्ट करता है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, पर्सन जो है वो जन्म से ही समाज का सदस्य होता है और व्यक्ति उसके अनुसार ही आचरण करता है। ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देन फिर हम कहते हैं कि इसका समाजशास्त्रीय महत्व क्यों है परिस्थिति और भूमिका का। क्यों? क्योंकि परिस्थिति और भूमिका क्या है, व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। पर्सन जो काम करता है, व्यक्ति जो एक्टिविटी करता है उसका मार्गदर्शन करती है और उन्हें ये बताती है, उनको ये मार्ग प्रशस्त करती है कि किस तरीके से परिस्थिति में उसे किस तरीके से रोल निभाना है, कौन सी परिस्थिति है उसकी और उसे किस तरीके से उस परिस्थिति में रोल प्ले करना है, भूमिका अदा करनी है। ठीक है।
फिर हम ये कहते हैं, अगला महत्व अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भूमिकाओं का जो निर्वाह किया जाता है उससे समाज की जो प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं होती है, उनकी जो नीड्स है वो कंप्लीट होती है, और इससे समाज में क्या होती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, समाज में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका जो होती है वो पर्सन में क्या करती है, विशेष तरीके की मनोवृत्तियों को जन्म देती है। ठीक है, फिर ये कहा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं इन दोनों को, और इनका समाजशास्त्रीय महत्व इसलिए है कि एक परिस्थिति और उससे संबंधित जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक परिस्थिति होती है वो उससे, और जो उसकी मनोवृत्तियाँ होती है उसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति जागरूक होता है, उत्तरदायित्व होता है, और उसमें ये भावनाएं क्रिएट होती है ना। परिस्थितियों के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अवेयर होता है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाव पनपते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियाँ होती है, वे व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है और उनको आगे प्रोग्रेसिव बनाती है ना। हमने देखा है कि व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका जो होती है उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, और समाज में परिस्थितियाँ जो होती है वो ऊंची नीची होती है। प्रीवियस जो लेक्चर्स देखे उनमें हमने देखा है कि परिस्थिति ऊंची और नीची होती रहती है, और व्यक्ति प्रयत्नों द्वारा, व्यक्ति मोटिवेट होके, प्रेरित होके वो प्रयत्न करे, मेहनत करे, तो वो अपने इस परिस्थिति में बदलाव कर सकता है और उसे प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा है कि परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्री महत्व क्या है। तो निष्कर्ष रूप अगर हम देखें तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि भूमिका और परिस्थिति जो होती है वो इन दोनों का, भूमिका और परिस्थिति का दोनों का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है, और उनमें दोनों में समन्वय से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अगर परिस्थिति अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं करेगी और परिस्थिति अगर अच्छी तरह से नहीं निभाई जाएगी या भूमिका अच्छी तरीके से नहीं निभाई जाएगी तो समाज में व्यवस्था नहीं बनी रह सकती है। इसलिए भूमिका और परिस्थिति दोनों में ही समन्वय आवश्यक है, और उसी से समाज में व्यवस्था बनी रहती है, वो सुचारू रूप से चलता है। अगर परिस्थिति की अपेक्षा के अनुरूप भूमिका नहीं निभाई जाए तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था होगी, और व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगा, है ना, व्यक्तिगत स्तर पर उसी तरीके से सामाजिक स्तर पर भी समन्वय की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्तर पर उसी तरीके से सामाजिक स्तर पर, जिस तरीके से व्यक्तिगत स्तर पर उसी तरीके से सामाजिक स्तर पर भी समन्वय की आवश्यकता होती है, और उससे परिस्थिति की जो सीक्वेंस है, जो भूमिका निर्वाह है, वो बहुत आवश्यक हो जाता है ना। अब हम देखते हैं कि क्या है कि वर्तमान जो टाइम है उसमें सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसलिए परिस्थिति और भूमिका जो है उनमें तालमेल नहीं बैठता है। क्या हो जाता है, उसमें असंतुलन हो जाता है। तो अब क्या है, अब किसकी रोल एक्सपेक्टेशन जो होता है, भूमिका प्रत्याशा जो होती है और भूमिका जो ग्रहण होती है, रोल टेकिंग जो होते हैं, उनमें पुराने समय की बनिस्बत अंतर आने लगे हैं। तो इसके कारण से विघटन होते हैं, और इन विघटनों को, ये जो कमियां रह जाती है, ये जो प्रगति के मार्ग में बाधक है, इनको रोकने के लिए चाहिए कि समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति है उस अकॉर्डिंग वो भूमिका का निर्वहन करे। ठीक है, तो समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, लास्ट में हम क्या कहेंगे कि ये कहा जा सकता है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर परिस्थिति और भूमिका दोनों में संतुलन बना रहे, और लोग बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ओके, हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से परिस्थिति और भूमिका जो है उनमें आपस में संबंध होता है, और परिस्थिति और भूमिका का क्या समाजशास्त्री महत्व होता है। ओके, थैंक यू।